क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन आपके पास जो है वो आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 11.10 में, ठीक है। तो 11.10 भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के बाद जब पेपर सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम ज्योमेट्री की तरफ चैप्टर 11 हमारा कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी पूरी करवाऊँगी आपको, लेकिन आज इसका एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको। पहला ही क्वेश्चन है 11.1 का। तो बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, और हम आपको बताएंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल क्या होता है, हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर रेडियस। एक सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मतलब कि एक सर्कल में बच्चों एक सर्कल होता है, ठीक है। इसका जो सेंटर का पॉइंट होता है ना, इसको हम रेडियस पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसका तमाम सर्कल के तमाम हिस्सों के साथ देखो तमाम सर्कल से इसका डिस्टेंस सेम रहता है। अगर हमारा रेडियस जो है उसको हमने 6 सेंटीमीटर खोला, यानी कि कंपास को हमने अगर 6 सेंटीमीटर खोला, हम पूरा ड्रॉ करेंगे सर्कल, तो ये आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये भी 6 होगा, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये भी 6 होगा। तो इसका मतलब है डिस्टेंस लगाना है, रेडियस यानी कि बीच के यानी मिड रेडियस से लेकर सर्कल के तमाम साइड का जो है वो डिस्टेंस सेम होगा। इस मिड पॉइंट को हम रेडियस कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद क्या बोलता है वो, उसके बाद बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क कहाँ है बच्चों, यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आपको आर्क मालूम करनी है। इसका मतलब ये हुआ आपका, ये जो आपकी ये नज़र आ रही है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट जो नज़र आ रहा है ये आर्क है, ठीक है। इसके बैक साइड पे भी देखो, ये भी फुल जो नज़र आ रहा है ये भी आर्क है। अब हमसे पूछा क्या उसने बोला है द लेंथ ऑफ 60 डिग्री आर्क, यानी कि जो एंगल बनना है ना आपका, ये 60 डिग्री बनना है। बोला कि एक 60 डिग्री का एंगल बनना है, और 60 डिग्री के एंगल की जो आर्क होगी ना, ये बेटा ये आर्क, ये इसकी लेंथ मालूम करनी है। इसकी लेंथ क्या करनी है आपने, मालूम करनी है, फाइंड करनी है। ये लेंथ है, और इसकी फॉर एग्जांपल ए और बी ये आर्क है। इस ए बी आर्क की क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो हम इसका फार्मूला आपको बता देंगे। उसके बाद वो बोलता है एंड आल्सो एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये जो सेक्टर है ना, ये जो मिड पॉइंट है, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा एरिया क्या रहता है, एरिया ऑफ द सेक्टर। एक पार्ट, यानी कि एक पार्ट सर्कल का एक पार्ट, ये जितना एंगल का पार्ट है अंदर का, इसको एरिया ऑफ द सेक्टर कहते हैं। समझ आ गई बात। एक पूरे सर्कल का रेडियस से लेकर आप डिस्टेंस बताएंगे 6 सेंटीमीटर, उसने बता दिया, रेडियस बता दिया 6 सेंटीमीटर है। उस पर एक एंगल बना है जिसको है 60 डिग्री, यहाँ मैं लिख देती हूँ। एक एंगल बनना है 60 डिग्री, एक एंगल क्या बनना है, मैं सफाई से लिख देती हूँ यहाँ पर, 60 डिग्री का बनना है। 60 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस है, और एक 60 डिग्री का एंगल बनना है। आपको लेंथ बतानी है आर्क की। ये जो आर्क है ना हमारे पास, ये आर्क जो है ना, इसकी आपने लेंथ बतानी है इसकी, ठीक है। तो अब हम आपको फार्मूला बता देते हैं। जब हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे इंशाल्लाह पूरी तफसील से समझा देंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे एंगल क्या बनना है। हमारे पास डेटा क्या है बच्चों, तो डेटा में हमारे पास एंगल कितनी डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, एंगल को हम सपोज करेंगे एक्स से, कितनी डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो एंगल एक्स डिग्री है 60, सही है। उसके बाद रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस को हम किससे सपोज करेंगे, इसका कैपिटल वर्ड ले लेते हैं। इसका कैपिटल वर्ड आर है, तो आर से सपोज करेंगे। तो रेडियस आपके पास क्या है, उसे गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, पहला फाइंड करने के लिए हमारे पास है द लेंथ ऑफ आर। तो पहला हम लिखते हैं, और हमें पहला एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें लिखना है लेंथ, ऐसे एग्जाम में लिखोगे ना तो सही रहेगा, आपको तरीका भी आना चाहिए एग्जाम में काम करने का। आर क्या है बेटा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी बहुत आता है। तो इसका है फार्मूला 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, अच्छा डायग्राम नहीं बनानी, तो डायग्राम हम आपको जब एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको अच्छे तफसील से बता देंगे, ठीक है। या मैं अभी रिमूव कर देती हूँ, आपको समझ तो आ गई थी वैसे डायग्राम हम क्या मालूम कर रहे हैं। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है 2 पाई आर अपॉन 360। अब भाई ये 360 क्या है बताते हैं, 360 क्या है।
एक सर्कल जो होता है, आधा सर्कल, अगर हम डी देखते हैं तो डी में क्या होता है, एंगल 0 से शुरू होता है 180 तक ख़त्म होता है। अब इस डी का आधा एरिया अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आधा सर्कल है। अब हम इसको पूरा कर देंगे तो 180 नीचे भी होगा, तो इसका मतलब है ये पूरा एरिया, जितना भी पूरा एरिया है सर्कल का, उसके अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल की कुल जो है वो टोटल 360 होगी। समझ आ रही है? पूरे अंदर के एंगल्स जो हैं वो 360 के होंगे। एक सर्कल में 360 एंगल का एरिया होता है। आपने मिटा दिया, सही है। उसके बाद आप इसको फाइंड करेंगे क्वेश्चन में 2। अब पाई की वैल्यू बताती हूँ बेटा, पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है, आप लिख लेना बच्चों एग्ज़ाम में भी, पाई की वैल्यू होती है 22/7। सही है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो पाई की जगह, ये पाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 22/7। आर है, आर आपको क्या गिवन है, आर आपको 6 गिवन है, तो आप आर की जगह पे क्या लगाओगे 6, मल्टीप्लाई बाय एक्स भी गिवन है, एक्स आपको क्या गिवन है 60, आपने लिख दिया 60 डिग्री। फिर आपके पास क्या है 360, जो आपके पास पूरे टोटल वो है मेजर। हमने करना है क्या, अब हमने सॉल्व करना है, 0 से काटना है, 0 को काट दिया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, आप आगे नीचे 6 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 कट गया, ठीक है। 22 को मल्टीप्लाई कराओ 2 से, तो 22 2 ज़ा क्या होता है 44/, नीचे क्या बचा 7। अगर कैंसिलेशन मुश्किल लगती है ना, पता है क्या करना, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कराना, फिर 6 से मल्टीप्लाई कराना, फिर 60 से मल्टीप्लाई कराना है। जो भी आंसर आएगा वो लिखना। 7 नीचे के नंबर है तो 7 को 360 से मल्टीप्लाई कराना, फिर जो भी नंबर आएगा नीचे वाला ऊपर वाले से डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। लेकिन यही आएगा 44.7। अब 44.7, अब आप देखोगे इनको अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड कराते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आता है 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर। पहले का तो बेटा आंसर आ गया। अब आ रही है दूसरे की, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क आ गया है। अब हमने करना क्या है, द सेक्टर ऑफ, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर जी। अब फाइंड करना है द एरिया ऑफ सेक्टर, ये फाइंड करना है। तो बेटा ये रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, तो हम दूसरा वाला करने के लिए इसको रिमूव, या आप नोट कर लें, इसी के बाद से शुरू होगा क्वेश्चन, ठीक है, इसी के बनाना है। आप देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई एक्स डिग्री है, ये आपके पास ये एंगल को शो कर रहा है, और ये 360 है जो आपका मेजर पूरा टोटल शो कर रहा है। अच्छा, पाई की वैल्यू हमने आपको बता दी थी 22/7, मल्टीप्लाई बाय आर कितना था बेटा गिवन डेटा में, गिवन डेटा आपके पास था 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर है ना, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। उसके अच्छा स्क्वायर भी है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर लगा देंगे 6 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई लिख दिया। आप लोग है ना ब्रैकेट बना के लगाना, क्योंकि आप लोग कभी इसको 62 भी समझ सकते हो, तो आप एग्ज़ाम में इसके ऊपर ब्रैकेट बनाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं करना एग्ज़ाम में। अच्छा, एंगल की क्या वैल्यू है, एंगल की वैल्यू 60, ठीक है। अब वही कैंसिलेशन करनी है आपने सेम, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कैंसिल करने से पहले ना इस 6 को सॉल्व कर लेती हूँ। 6 6 का क्या होता है, 6 6 का होता है 36, और ये एज इट इज़ उतार लो 60 और 360। अब तो आसानी से कट जाएगा, पहले तो हम 0 को 0 से काट के ख़त्म कर देते। 36 1 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36, ये तो ख़त्म हो गया। 22 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ 6 बचा है, सिर्फ 22 बचा ऊपर और 6 बचा है, आपस में मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा 22 132 आएगा, 132 आएगा। मल्टीप्लाई कराओ 22 6 ज़ा 132, नीचे बचा है 7, 7 1 ज़ा 7। अब इनको डिवाइड करा लो बेटा, आंसर आ गया। तो इनको डिवाइड कराने के बाद आंसर आता है आपका 18.85 सेंटीमीटर। तो बेटा ये क्या है, द एरिया ऑफ द सेक्टर, और ये आपका आंसर है।